आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी अध्ययनकर्ता विश्वासी मसीही भाई बहनों का स्वागत है। आज हम एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कही गई 7 वाणियों की श्रृंखला में चौथी वाणी पर मनन करने के लिए, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय और 46वें वचन में, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 34वें वचन में, जहां पर इस प्रकार से पाया जाता है, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पर कहे गए पहली वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और दूसरी वाणी कि मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा, और तीसरी वाणी, हे नारी देख यह तेरा पुत्र, और चेले से यह कहना कि यह तेरी माता है। इन वाणियों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का संबंध पिता परमेश्वर से निरंतर बना हुआ है, लेकिन चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस चौथी वाणी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का परमेश्वर पिता से अचानक ही संबंध टूट गया है। और आज हम चौथी वाणी पर अध्ययन करते हुए इस बात पर मनन करेंगे कि ऐसी क्या बात थी कि अनंत काल से चिरस्थायी पिता पुत्र का यह संबंध टूट गया। परमेश्वर का वचन संपूर्ण बाइबल में पाया जाता है कि मैं ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। लेकिन इस वक्त परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को ही छोड़ दिया था। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी वजह होगी, और वो वजह क्या थी? यह घटना दोपहर तीसरे पहर की थी, जब यीशु मसीह क्रूस पर ये वाणियां कह रहे थे, अर्थात यह चौथी वाणी कह रहे थे। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए काफी वक्त हो चुका था, तब यीशु मसीह ने इन वाणियों को कहा था। इस समय, जैसा कि मैंने बतलाया, दोपहर के वक्त भी पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए दुख भोग कर अपना प्रायश्चित बलिदान दे रहे थे। नया नियम को समझने के लिए हमें इस सिद्धांत को अपनाना होगा कि बाइबल 2 भागों में पाया जाता है। पहला भाग पुराना नियम और दूसरा भाग नया नियम। और बाइबल इब्रानियों 10वां अध्याय और पहले वचन में बतलाती है कि व्यवस्था अर्थात पुराना नियम आने वाली अच्छी वस्तुओं, अर्थात नया नियम आने वाली अच्छी वस्तुओं का मात्र प्रतिबिंब है। और कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 17वें वचन में पाया जाता है कि मूल वस्तुएं अर्थात नया नियम मसीह है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 1 से लेकर 12 वचन में यह पाया जाता है कि पुराना नियम नए नियम विश्वासियों के लिए मात्र दृष्टांत है। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि बाइबल में पुराना नियम पुस्तक, उसकी जो भविष्यवाणियां की गई हैं, किस प्रकार से नए नियम की पुस्तकों में पूर्ण होती है। जैसे कि मसीहा के आगमन और यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके क्रूसीकरण, जी उठने और स्वर्गारोहण के विषय में अनेक भविष्यवाणियां पुराने नियम में पाई जाती हैं। इस प्रकार इस चौथी वाणी की भविष्यवाणी भी राजा दाऊद ने पहले से ही कर दिया था। और भजन संहिता 22 अध्याय और उसके पहले वचन में राजा दाऊद ने आत्मा में होकर इस प्रकार कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है।
इसी भविष्यवाणी की पूर्ति में यीशु मसीह ने क्रूस पर चौथी वाणी के रूप में आरामी भाषा में, जो यीशु मसीह की मातृभाषा थी, उसमें कहा था कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस विषय में नया नियम पुस्तक बतलाती है कि उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। आइए हम थोड़ा विचार मनन करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर ऐसा क्यों कहा था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता आपस में प्रेम में बंधे हुए एक परमेश्वर है, जिसे हम त्रिएक परमेश्वर या ट्रिनिटी गॉड के रूप में जानते हैं। इनकी संगति आदि से ही एक रही है, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और पहले ही वचन में हम पाते हैं कि आदि में वचन था, वचन अर्थात यीशु मसीह, और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं और पिता एक हैं, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। फिर क्रूस पर ऐसी क्या बात थी कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस कठिन परिस्थिति में छोड़ दिया था। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान हुए, और वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए बलि वस्तु अर्थात मेमना थे। जैसा कि यूहन्ना ने भी यीशु मसीह को दूर से आते हुए ही देखकर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 29वें वचन में इस प्रकार से कहा था कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पुराना नियम काल में पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से पशु बलि का प्रावधान एक वाचा के अंतर्गत इजराइलियों को दिया था, लेकिन इजराइलियों ने वाचा को तोड़ दिया था। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसका 31 से लेकर 33वें वचन में नई वाचा बांधी, जो कि यीशु मसीह में पूरी होती है। यह वाचा इस प्रकार पाई जाती है कि यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। इस वाचा के अंतर्गत यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान, जो कि एक सिद्ध बलिदान था और एक ही बार दिया गया था, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और 28वें वचन में पाया जाता है कि मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलि हुए। हमारे ही पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं, जैसा कि यशायाह की पुस्तक और उसका 59 अध्याय
और दूसरे वचन में पाया जाता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति को रचा था, अर्थात आदम को सृजा था, तब परमेश्वर निरंतर आदम की संगति किया करते थे और परमेश्वर यह चाहते थे कि अपनी सृष्टि के साथ वे संगति रखें। लेकिन आदम के पाप के कारण परमेश्वर की संगति उनसे दूर हो गई थी। परमेश्वर परम पवित्र है, इसीलिए वे पाप, अशुद्धि या अपवित्रता के निकट भी नहीं रह सकते। यहां तक कि बाइबल बतलाती है कि तेरी आंखें, अर्थात परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। पुराने नियम काल में जो व्यक्ति पाप करता था वो एक पशु याजक के पास ले जाता था और पापी व्यक्ति उस बलि पशु के सिर पर हाथ रखता था और याजक उस पशु को बलि करता था। पापी द्वारा हाथ रखने से मतलब उसके द्वारा किए गए पाप का उस बलि पशु में स्थानांतरित हो जाना या फिर ट्रांसफर हो जाना था, जिसे बलि पशु के बलिदान से उसके पाप क्षमा कर दिया जाता था। यही प्रक्रिया यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान या क्रूसीकरण में पूर्ण होती है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना थे और वह अपने बलिदान के द्वारा जगत का पाप, अर्थात हमारे और आपके पापों को उठा ले गए। चौथी वाणी बोले जाने के समय यीशु मसीह, जो कि बलि का मेमना थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उस वक्त वे हमारे और आपके पापों को उठाए हुए थे, इस कारण वे पाप से लद गए थे। जैसा कि इस विषय की पूर्व भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा इस प्रकार की गई थी कि प्रभु ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और नया नियम पुस्तक बतलाती है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए पाप ठहराया था और इसी वजह से परमेश्वर पिता ने, जो कि परम पवित्र है, उनसे दूर हो गए थे और पिता के इस दूर हो जाने के कारण यीशु मसीह ने करुणा से भरकर ऊंची आवाज में क्रूस पर से कहा था कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर की चुनी प्रजा के पाप करने पर भी वचन पाया जाता है कि क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। इसके पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में परमेश्वर एक थे। इसके पहले पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति कभी नहीं छोड़ी थी, परंतु क्रूस पर यीशु मसीह द्वारा हमारे आपके पापों को उठाए हुए होने के कारण पिता ने कुछ समय के लिए उनकी संगति छोड़ दी थी। इस बात को पुराने नियम में जैसा कि मूसा को दिए गए नियमों से भी समझा जा सकता है, जो कि व्यवस्था विवरण और उसका 21 अध्याय और 23वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है, जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। और इसी बात को गलातियों 3 अध्याय और 13वें वचन में भी प्रेरित पौलुस ने बतलाया था कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के कामों से छुड़ाया। और क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है,
जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। क्रूस पर कही गई चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। वह क्रोध जो आदम हव्वा के ऊपर था, इजराइलियों पर था, यहूदियों पर था और अन्य जातियों पर था, अर्थात संपूर्ण मानव जाति पर परमेश्वर का क्रोध जो था, उनके घृणित कामों के कारण जो क्रोध था, वो ऐसे ना जाने और कितने पाप और क्रोध जिसे परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में दबा कर रखा हुआ था। जैसे कि वचन बतलाता है कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, अर्थात यीशु मसीह को एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर के विरोध में सदियों से किए गए मानव जगत के पाप जो क्षमा नहीं किए गए थे, उन सब का क्रोध यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा था। यीशु मसीह अपने मानवीय स्वभाव में इस दर्दनाक पीड़ा को नहीं सह पा रहे थे, तभी उन्होंने गतसमने बाग में पिता से प्रार्थना की थी कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो दुख का यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, वरन जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु मसीह काठ अर्थात लकड़ी के क्रूस पर वे लटकाए गए थे और हमारे आपके पापों से लदे होने के कारण श्रापित बन गए थे। इस बात को प्रेरित पौलुस ने भी दूसरा कुरिन्थियों और 8वां अध्याय और 9वें वचन में बतलाया था कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसी वजह से पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और यीशु मसीह ने क्रूस पर से चौथी वाणी कही थी कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह द्वारा अपने पिता से पूछे गए इस प्रश्न का कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका उत्तर परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें वचन में इस प्रकार से दिया था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कहे गए इस चौथी वाणी पर आज का मनन मैं समाप्त करूंगा और अगले वाणी तक में अर्थात 5वीं वाणी तक में आप सभी सुरक्षित रहें और प्रभु यीशु मसीह की शांति जो कि समझ से परे है और आनंद आप सबों के मध्य में वास करे। आमीन।